बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। वीडियो में बात करेंगे कि मुर्गियां छोटा अंडा क्यों देती हैं और क्या इससे बच्चे निकलवाए जा सकते हैं, और अगर अंडे का साइज़ बड़ा करना हो तो क्या फार्मूला लगा सकते हैं, ऐसा कौन सा नुस्खा इस्तेमाल करवाएंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे कि मुर्गी छोटा अंडा क्यों देती है। सब मुर्गियां ऐसा नहीं करती, मगर स्टार्टर मुर्गी अगर शुरू में अंडा छोटा देगी तो कोई परेशानी की बात नहीं है। मगर बड़ी मुर्गी जिसकी उम्र भी पूरी हो गई हो और वो अंडा साइज़ में छोटा देगी तो ये परेशानी की बात होगी। अक्सर ऐसा होता है कि मुर्गी के अंडे के साइज़ में इजाफा नहीं होता और छोटा अंडा देती रहती हैं। वज़न भी 30 ग्राम से 40 ग्राम तक रहता है। तो इसकी चंद एक वजूहात होंगी। सबसे पहली वजह जो कि बहुत ही अहम है और ना हमें कोई ये बंदा बताता है कि वो ये कि हम अक्सर ऐसा करते हैं कि मुर्गी की उम्र के हिसाब से अंडा लेने की बजाय पहले से ही अंडा लेने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये गलत बात है। अब आपके ज़हन में ये सवाल पैदा होगा कि हम ज़बरदस्ती कैसे अंडा ले सकते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि वक्त से पहले अंडा इस तरह से लिया जाता है कि जैसे ही मुर्गी की उम्र 4 माह होती है तो हम इसे अंडे वाली खुराक देना स्टार्ट कर देते हैं। तो मुसलसल अंडे वाली खुराक अगर देंगे तो मुर्गी जल्दी अंडा देने लगेगी। अगर खुराक हम 6 माह की उम्र में इस्तेमाल करवाएंगे तो ये ना सिर्फ मुर्गी के लिए बेहतर होगा, बल्कि इससे अंडे भी साइज़ में और तादाद में ज़्यादा हासिल होंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी अमल है कि वक्त से पहले अंडे वाली खुराक हरगिज़ इस्तेमाल ना करवाएं, बल्कि जब वक्त पूरा हो या आपकी मुर्गी अंडा देने लगे या झोल तैयार करने लगे तब अंडे वाली खुराक देनी है। इसकी एक निशानी ये होगी कि मुर्गी बोलना स्टार्ट कर देगी। दूसरी, वो क्रॉसिंग में दिलचस्पी लेगी। तीसरी निशानी, आप मुर्गी को पकड़कर अंडे वाली जगह यानी पिछले हिस्से पर जब चेक करेंगे तो इस जगह पर आपको ये महसूस होगा जैसे अंदर पेट भरा हुआ है। ये पक्की निशानी होती है कि मुर्गी अब तैयार है। तब जब आपको इन तमाम इलामात की तसल्ली हो जाएगी, उस वक़्त आप अंडे वाली खुराक देंगे। नाज़रीन, काम वही बेहतर होता है जो वक़्त पर किया जाए। जल्दबाजी और शॉर्टकट के चक्करों में इन बेज़ुबान जानदारों को अजियत ना दें ताकि आपका भी नुकसान ना हो। जितनी हमदर्दी से इनको पालेंगे, खाने पीने और सफाई सुथराई का ख्याल रखेंगे, इतना ही आपको फीडबैक मिलेगा, इतना ही आपको फ़ायदा हासिल होगा। कभी भी जल्दबाजी से काम ना लें। जहां आपने पहले 4-5 माह सब्र कर लिया है, वहां थोड़ा सब्र और करने से डबल फ़ायदा होगा। नाज़रीन, अंडा भी काश्त की जाने वाली फ़सल की मानद होता है। अगर किसान वक्त से पहले फसल काटेगा तो कुछ हासिल नहीं होगा। आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं कि ऐसी मुर्गियाँ जिनकी उम्र भी पूरी है और वज़न भी बेहतर है और अंडा भी देते हुए 2 या 3 माह हो गए हैं, मगर अंडे का साइज़ कम है। इसके लिए अगर आप इन्हें अंडे वाली फीड इस्तेमाल करवा रहे हैं तो वो बंद कर दें। अगर साइज़ में इजाफ़ा करवाना है, इसकी वजह बताता चलूँ कि अंडे वाली फीड गर्म होती है, इसलिए जिस अंडे ने मुर्गी के अंदर रहकर साइज़ बड़ा करना होता है वो इस गर्म ग़िज़ा की वजह से वक्त से पहले ही बाहर आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इंसानी बच्चा अगर 9 माह की बजाय 7 माह में पैदा होगा तो इसके साइज़ में और सेहत में फ़र्क होगा। ये कमज़ोर होगा, इसकी ग्रोथ पूरी ज़िंदगी नॉर्मल नहीं होगी, इसमें हमेशा कमी होगी हर लिहाज से। इस तरह जब जल्दी अंडा लेंगे तो इन अंडों के साइज़ में हमेशा कमी रहेगी और ये साइज़ कम ही रहेगा। लिहाजा बताई जाने वाली बातों पर अमल करके ही अंडे हासिल किया करें और ना तो अपना और ना ही अपनी मुर्गियों और प्रोडक्शन का नुकसान किया करें। अब बात करते हैं कि क्या छोटे साइज़ के अंडों से बच्चे लिए जा सकते हैं। तो नाज़रीन, बताता चलूँ कि कम साइज़ अंडों से पहली बात तो बच्चे निकलते ही नहीं, बच्चे बनकर अंडों के अंदर ही मर जाते हैं। अगर कोई बच्चा सही सलामत निकल भी आए तो इनकी सही तरह से ग्रोथ नहीं हो पाती। बाज़ औक़ात इनकी बहुत जल्द मोर्टेलिटी हो जाती है और अगर ये ना भी मरें तो इनमें ग्रोथ जैसे मसाइल सामने आते हैं, इनकी ग्रोथ नॉर्मल नहीं होती। अब अंडे के वज़न की बात करेंगे तो वज़न जिस अंडे को इनक्यूबेटर में लगाना है, इस अंडे का वज़न कम से कम 40 ग्राम और ज़्यादा से ज़्यादा 60 ग्राम के दरमियान होना ज़रूरी है ताकि आपको A+ ग्रेड के बच्चे हासिल हों।
ویسے تو 35 گرام والے انڈے سے بھی چکس جو ہیں وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں، مگر اس کے ہیچبلٹی میں 50% سے بھی کمی آ جاتی ہے اور بی گریڈ کا چکس حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھی صحت والے اور اے گریڈ کے چکس حاصل ہوں تو ہمیشہ 2 باتوں پر عمل کریں۔ پہلی یہ کہ آپ کے انڈوں کے سائز میکسیمم 50 سے 55 گرام ضرور ہونا چاہیے، اور ان کی فرٹیلٹی میں بھی بہتری ہو، یعنی 3 مرغیاں اور 1 مرغا کے حساب سے بریڈرز ہوں تاکہ ان کی فرٹیلٹی نمبر 1 پر ہو۔ دوسرا انڈوں کو جب بھی آپ انکیوبیٹر میں لگائیں ان کی مکمل سٹرلائزیشن کر لیں۔ اس کے مکمل طریقہ کار پر پہلے میں نے ویڈیو میرے چینل پر پڑی ہے، میں لنک نیچے دے دوں گا تو جا کر دیکھ لیں، اس کا مکمل طریقہ کار میں نے اس ویڈیو میں بیان کیا ہے۔ دوسری اور اہم بات، اگر انڈوں کا وزن بالکل معیار کے مطابق ہو تو انکیوبیٹر کا ٹمپریچر اور نمی میں 10 منٹ کی بھی کمی بیشی نہ ہونے دیں۔ آپ یوٹیوبر سے سنتے ہیں کہ اگر 1 یا 2 گھنٹہ لائٹ نہ بھی ہو تو چکس نکل آتے ہیں۔ یاد رکھیں، چکس تو ضرور نکل آتے ہیں مگر ان کے گریڈ میں فرق آ جاتا ہے۔ جہاں چکس اے گریڈ کے حاصل ہونے ہیں وہاں آپ کو بی یا سی گریڈ کے چکس حاصل ہوں گے، اس لیے ہمیشہ تجربے والی باتوں پر عمل درآمد کیا کریں۔ ایسے ہی ہر ایک کے بتائے جانے والے فارمولوں کو نہ آزمایا کریں، اس لیے یہ کہ جو بات آپ کو ہر ایک سی بتائے تو سمجھ لیں کہ یہ لکیر کے فقیر ہیں۔ تجربہ ہر انسان جو بھی کرتا ہے ہمیشہ وہی آپ کو 100% کلیئر بات بتاتا ہے۔ پہلی بات تو ہماری قوم کو اس بات کا شراب کہہ لیں کہ یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں کہ ان کو یہ شراب ملا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی بھی صحیح بات، صحیح فارمولہ کسی کو نہیں بتانا۔ یہ لوگ جو بھی اچھی انفارمیشن ہوتی ہے یا مطلب جو بھی ان کے ہاتھ میں کوئی نسخہ لگ جاتا ہے تو یہ اس کو رازق سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے رزق کا ذریعہ ہے، یہ ہم کسی کو بتائیں گے تو ہمیں جو ہے وہ رزق کہاں سے حاصل ہوگا۔ ناظرین، ایسی بات نہیں ہوتی۔ اگر آپ علم کو بانٹتے ہیں تو آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے علم سے لوگوں کو فائدہ ہوگا تو اس سے ایٹومیٹکلی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ کو بھی انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اس لیے لوگ اچھی باتیں اور اپنے بہترین تجربات اپنے دلوں میں لیے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ میرا یہ مشن ہے کہ میں آپ لوگوں تک بہترین معلومات ہر حال میں پہنچاؤں اور انشاءاللہ پہنچاتا رہوں گا۔ السلام علیکم۔